हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सही में सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए। देन आपको ये जो पार्ट 4 आज हम बताने जा रहे हैं वो और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनको बताने के पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि जितने भी एलिमेंट्स है 118 प्लस एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने केवल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के अनुसार उनके सिंबल के साथ मैंने याद करने के लिए कहा था कि 1 to 20 सीरियल वाइज आप लोगों को क्या करना है, एटॉमिक नंबर्स के अनुसार एलिमेंट्स के नेम को याद करना है और साथ ही साथ उसके सिंबल को भी देखना है, जैसा कि हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, कि मैंने बताया था। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चीज है, पहला टॉपिक है। देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक जगह पे लिखा है Ca, यानी Ca क्या है, वो किसका सिंबल है। Ca हुआ कैल्शियम का सिंबल। अभी कैल्शियम जो है Ca, इसके ऊपर में आप देख पा रहे हैं Ca के राइट साइड में ऊपर में 40 लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे में आप देख पा रहे होंगे Ca के लेफ्ट साइड में 20 लिखा है। अभी ये 40 और 20 क्या है, तो पहला Ca मीन्स क्या हो गया, कैल्शियम, और इसके ऊपर जो 40 लिखा हुआ है ना, वो कैल्शियम का मास नंबर बोला जाता है। मास नंबर बोलते हैं उसे, हिंदी में बोलते हैं मात्रा संख्या। उसी तरह से जो कैल्शियम यानी Ca के नीचे जो 20 लिखी गई है वो क्या है, वो Ca की एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं मास नंबर को हमेशा किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को उसके सिंबल के ठीक ऊपर इंडिकेट करते हैं, वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन ऊपर इंडिकेट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को कहाँ इंडिकेट करते हैं, नीचे इंडिकेट करते हैं। चलिए अभी मैं इसमें और बात बता दूं। पहले तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसके ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं वो होता है उसका मास नंबर, उसके ठीक नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसका वो एटॉमिक नंबर है। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे जो मैंने याद करने दिया था, आपको दिख जाएगा कि नंबर 20 जो एटॉमिक नंबर है वो कैल्शियम का है, 1 से 20 तक, जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। चलिए इसमें और कुछ बातें हम जानते हैं। इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, ऐसा पूछ देता है कि Ca 40 and 20। अभी इसमें आपसे पूछ दे कि आप बताइए कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं एटॉमिक नंबर जो कि नीचे रहता है 20, यानी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है 20, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं जो कि सिंबल के नीचे लिखे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने अभी बताया मास नंबर ऊपर है और नीचे एटॉमिक नंबर है। क्योंकि मास नंबर को देखिए ब्रैकेट में A से डिनोट किया गया है, एटॉमिक नंबर को Z से, यानी मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A, और जो आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर उसका हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग कैसे न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं, तो हमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमें एटॉमिक जो मास नंबर है 40, उससे एटॉमिक नंबर को हम माइनस करेंगे, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तब जाके हमारा होता है वो क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें अगर कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए इसमें, तो हम एक ही बात बोलेंगे, जो मास नंबर 40 है और जो एटॉमिक नंबर 20 है, 40 से 20 को अगर हम माइनस कर दें तो देखिए यहाँ पे 20 आया है, तो यहाँ पे लिख भी दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। क्यों, क्योंकि Ca के नीचे 20 है जो कि उसका एटॉमिक नंबर है, वही हो गया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की नंबर्स। एंड जो न्यूट्रॉन था उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर से नीचे को माइनस करना पड़ता है। जैसे 40 से मैंने 20 को माइनस किया तो कितना है 20, तो वो हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए अभी नेक्स्ट में देखिए आपको फिर से लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स
प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे भी तीन अलग अलग एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीन अलग अलग एटम के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे होंगे Na मीन्स क्या, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। इसमें 23 ऊपर लिखा हुआ है, 11 नीचे लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या है, जो 23 है वो सोडियम यानी Na की क्या है, मास नंबर है, और जो 11 है वो Na की क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछ दे कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, तो फ्रेंड्स पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो कितने हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसका यानी 11 है। बट न्यूट्रॉन के लिए मैंने अभी बताया कि ऊपर के मास नंबर से नीचे के एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है। यानी 23 से अगर आप 11 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। यानी यहाँ पर Na के 23 11 जो एटम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है। चलिए उसके नीचे ठीक आर्गन का दिखा रहा है, देख लीजिए आर्गन जिसका सिंबल है Ar। तो आर्गन में Ar में देखिए 18 और 40 लिखा हुआ है। 40 का इसका मास नंबर जो कि ऊपर रहता है, नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर जो कि 18 है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 18 है, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम वही मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। यानी 40 से अगर आप 18 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आता है, 22। यानी हम बोल सकते हैं ये जो Ar है यानी आर्गन है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए, माइनस करके 22 आए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके नीचे ही है H11। अब H क्या है, H है हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के देखिए 1 मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो भी 1 है यहाँ पे, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, नीचे वाली नंबर यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। लेकिन मास नंबर यहाँ क्या है, ऊपर से नीचे को माइनस करना पड़ता है। अगर मैं 1 से 1 को माइनस कर दूं तो क्या हो गया, रिजल्ट 0। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे कि हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, 1 से 1 को 0 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं इस हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है अगला, अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। अभी आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही इजी तरीके से आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन ये तीनों के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ओके, तो चलिए पहला जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, आइसोटोप। अभी देखिए आइसोटोप, आइसोटोप क्या है, अभी आइसोटोप है क्या चीज, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा है, आइसोटोप इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाइड्स दैट ओन सम ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट सम ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। अभी अगर नहीं समझ में आया ना फ्रेंड्स तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब ये होता है कि जिसमें, गौर से सुनिएगा, जिसमें जो एटम होंगे ना वो सेम होंगे। मतलब अगर आप नीचे एग्जांपल के तौर पे देख रहे होंगे तो मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे Be है, Be किसका सिंबल होता है, बेरिलियम का। अभी Be बेरिलियम का सिंबल है। देखिए यहाँ पे बेरिलियम 3 जगह दिया है कॉमा कर करके, यानी नीचे लिखा हुआ है 4, तीनों के Be के नीचे 4 है। क्यों, क्योंकि एटम तो सेम है, सेम एलिमेंट है, Be यानी बेरिलियम। तो यहाँ पर क्या है, नीचे 4 है, लेकिन ऊपर में देखिए 7, 9 और 10 है। इसमें अंतर क्या दिख रहा है, तीनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, जो एटॉमिक नंबर है 4 है वो तो चेंज होगा नहीं, बेरिलियम 4 पे ही है। आप याद करने दिया था, अगेन बोल रहा हूँ, आप याद करिए उस 20 को तो समझ में अच्छे से आएगा। बेरिलियम 4 पे है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर तीनों बेरिलियम के नीचे 4 लिखा है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर में एक में 7, एक में 9 और एक में 10 लिखा है। तो यहाँ पे मास नंबर चेंज हो गया है दोस्तों। यानी हम आइसोटोप्स का मतलब क्या कहते हैं, आइसोटोप्स का मतलब हुआ सेम एलिमेंट रहे, और अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटॉमिक नंबर भी सेम रहेंगे, लेकिन जो मास नंबर रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है उस एलिमेंट्स की उसको कहते हैं उस एलिमेंट का आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स में हमने क्या देखा,
दो तीन चीज गौर करने वाली थी। पहली कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम एलिमेंट लेंगे, कार्बन है तो कार्बन, बेरिलियम है तो बेरिलियम। देखिए यहाँ सेकेंड एग्जांपल में दिया है आइसोटोप मैग्नीशियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम में 12, ऊपर 24 है, 12 25 है, उसका 12 26 है। यानी क्या है, मैग्नीशियम के यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिसमें उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है 12 12 12, बट जो मास नंबर है वो देखिए अलग अलग है 24 25 एंड 26। यानी लास्टली आइसोटोप्स में हमने यही समझा कि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। या और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे गौर करिए, मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को दिखा रहा हूँ यहाँ पे उस पिक्चर में। देखिए जितने 3 सर्कल्स है, तीनों सर्कल के नीचे देखिए हाइड्रोजन का H होता है सिंबल, तो एक में H11 लिखा है, एक में H12 लिखा है, एक में H13 लिखा हुआ है। अभी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो 3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें पहला क्या है H11 है, यानी जिसमें एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन 1 पे है, लेकिन इसका मास नंबर 1 है। दूसरे वाले हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 2 है, और तीसरे वाला हाइड्रोजन का मास नंबर 3 है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तीनों हाइड्रोजन के अलग अलग नाम है। अगर हाइड्रोजन का मास 1 आता है, मास नंबर 1 है, दैट मीन्स इस हाइड्रोजन का नाम है प्रोटियम। दूसरी वाली हाइड्रोजन देखिए जिसमें हाइड्रोजन की जो मास नंबर है वो आपकी 2 है, तो इस हाइड्रोजन का हम लोग नाम बोलते हैं ड्यूटेरियम। और जो तीसरा है आप देख पा रहे होंगे जिसमें हाइड्रोजन के 3 मास नंबर दिखाए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 और H13। ओके, अब इसमें अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता है एक ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए या फिर एक ऐसे एटम का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बता सकते हैं कि प्रोटियम, यानी जो पहला वाला H11, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों, अभी मैंने पीछे बताया था कि न्यूट्रॉन के अगर नंबर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो जैसे कि H11 में 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पे H12 है, तो 1 और 2 में आप देखिए 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। उसी तरह से ट्रिटियम में देखिए तो यहाँ पे 1 और 3 है। उसी तरह से अगर हम देखें 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन नंबर्स आ रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, आइसोटोप्स हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोबार। अभी आइसोबार क्या है, देखिए अभी हमने आपको बताया आइसोटोप्स में क्या होता है, एलिमेंट सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएंगे, लेकिन मास नंबर जो ऊपर वाला होता है ना वो अलग होता है। लेकिन आइसोबार में थोड़ा सा इसका ऑपोजिट है, उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स अलग होंगे, और अगर अलग एलिमेंट्स हो गए तो उनके एटॉमिक नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स अलग होंगे, उनके एटॉमिक नंबर भी अलग हो जाएंगे, लेकिन जो मास नंबर होगा यानी ऊपर जिसको लिखते हैं जो नंबर को, वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे n का और c का। पहला n में देखिए 7 और 14 लिखा हुआ है, चूंकि c में 6 और 14 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे एक चीज गौर करिए, यहाँ 2 अलग अलग एलिमेंट है, n मतलब नाइट्रोजन है और c मतलब कार्बन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया 7, जबकि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है 6 नीचे में लिखा हुआ है, लेकिन मास नंबर दोनों का देखिए सेम है 14 14। उसी तरह से एक और एग्जांपल दिया हुआ है नीचे आपका Na यानी सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 24 दिया हुआ है। उसी तरह मैग्नीशियम दिया हुआ है जिसके एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर कितनी है 24। यानी एलिमेंट्स जो है अलग अलग है, एटम अलग अलग है, उनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हो गए, लेकिन ऊपर का जो मास नंबर है वो सेम है। तो यानी आइसोबार में हमने क्या सीखा, आइसोबार में हमने यही सीखा कि एलिमेंट्स अलग होंगे, और एलिमेंट्स अलग हुए तो उसके एटॉमिक नंबर अलग हो जाएंगे, लेकिन ऊपर में जो लिखा जाता है मास नंबर वो सेम होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आइसोटोन। अभी आइसोटोन क्या है, अभी तो हमने पढ़ा आइसोटोप्स पहला, जिसमें एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट ऊपर का मास नंबर डिफरेंट है। सेकेंड हमने पढ़ा आइसोबार। आइसोबार में क्या पढ़ा, जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो जब एलिमेंट्स अलग हो गए तो उनके एटॉमिक नंबर अलग हो गए,
लेकिन उनके जो मास नंबर है वो सेम थे। लेकिन आइसोटोन क्या है? अभी देखिए डेफिनेशन ऑफ आइसोटोन यहाँ दिया हुआ है, आप देख के पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल जो नीचे लिखा है वो आपको समझ में आएगा। आइसोटोन का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आइसोटोन का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स अलग हों, एलिमेंट्स अलग हों तो एटॉमिक नंबर भी ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, लेकिन एक चीज गौर करिएगा, उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ना, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी ना वो सेम होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम आएंगे। ओके ना? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आइसोटोन्स में, वो हमेशा इक्वल होंगे। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट जो लास्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो इसके बाद सॉरी एग्जांपल हम दे देते हैं आपको आइसोटोन का। यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे आपका फास्फोरस दिखाया है P, और यहाँ पे एंड S लिखा हुआ है। तो P किसका सिंबल है? फास्फोरस का है, जहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 दिखाया जा रहा है, जबकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 दिखाया जा रहा है। अगर आप इन दोनों में से अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, यानी मैंने बताया मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो आपको देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के सेम आएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे देखिए फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15 है और मास नंबर 31 है, अगर हम 31 से 15 को माइनस करते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 16 आता है, यानी 16 आता है। उसी तरह से अगर आप सल्फर का देखें, सल्फर में मास नंबर 32 दिया है, एटॉमिक नंबर 16 दिया है, तो जब आप 32 को 16 से माइनस करोगे तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा 16 आएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आएंगे। नेक्स्ट Ca एंड K, यानी Ca के नीचे देखिए 2040 लिखा हुआ है, चूंकि Ca मीन्स होता है कैल्शियम होता है, जिसमें 2040 लिखा हुआ है, एंड जो K यानी पोटेशियम के नीचे देखिए 19 और 39 लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे वाला है, मैंने बताया था आप लोगों को, नीचे जो नंबर है उसके एटॉमिक नंबर है, यानी यहाँ पे कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितनी है? 20 है, जबकि कैल्शियम का जो मास नंबर है जो ऊपर वाला है वो 40 है। अगर आप 40 से 20 को माइनस करते हो तो कितना आता है फ्रेंड्स? 20 आता है। लेकिन अगर आप पोटेशियम में आप देखिए 39 जो मास नंबर है उससे अगर आप एटॉमिक नंबर 19 को माइनस करते हो तो भी 20 आता है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? वो सेम होंगे। मतलब एक बार फिर से बोलता हूँ, आइसोटोन मतलब कि एलिमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एलिमेंट्स अगर अलग हुए उसके एटॉमिक नंबर अलग हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज याद रखें, उसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ना, जो आप निकालोगे मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस के, वो सेम होना चाहिए। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। ओके, चलिए अब लास्ट जो टॉप कर लें नेक्स्ट। अभी देखिए इसमें यहाँ पे तीनों को हम थोड़ा सा समराइज कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो यहाँ पे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये है क्या? आइसोटोप को मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को फ्रेंड्स, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। आइसोटोप का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे सेम एलिमेंट होंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आइसोबार में मैंने क्या बताया आपको, जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे तो ऑटोमेटिक उनके एटॉमिक नंबर अलग हो जाएंगे, बट जो मास नंबर होंगे वो सेम होंगे। लेकिन आइसोटोन में मैंने लास्ट क्या बताया कि एलिमेंट्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा ना निकाल के फ्रेंड्स, वो क्या होगा? वो जो है आपका सेम होगा। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। जैसा भी आपका फीडबैक हो ज़रूर से बताइएगा, ताकि हम और भी नए नए तरीके से आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो लास्टली यही कहेंगे आप सभी से कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करिए, जिससे इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। और लास्टली यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। यही हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है। और इस कोविड के समय में
घर बैठ के ऑनलाइन जितना हो सके क्लासेस करिए, जहाँ से भी मिल सके आप जरूर से जरूर पढ़ाई को अपना करिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन है। आप एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरा थ्योरी है आपके लिए कि आप पढ़ाई किसी डिग्री के लिए नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई किसी बोलते हैं ना कि आप कोई सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप करियर के लिए पढ़ रहे हो। और करियर की पढ़ाई कभी ना बंद नहीं होती है, इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आपका पढ़ाई कंटिन्यूअस चलना चाहिए। मुझे पता है कि अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जैसे कि अभी क्लास 10th के 12th के जो एग्ज़ाम है, जो HSN माध्यमिक के एग्ज़ाम है, वो रुक चुके हैं यानी बहुत डिले हो रहे हैं। अभी उनको डाउट्स है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी आप सोचिए फ्रेंड्स, हो या ना हो, अगर कल गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़ सकते हो। अब मान लीजिए खास करके हम उन लोगों को बोलेंगे जो 10th में जो 10th से 11 में जाने वाले हैं, जिनको साइंस लेना है या जो साइंस में इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए कि अगर वो ठीक तरह से 10 की पढ़ाई ही ना किए रहेंगे तो 11 में अगर जाने के बाद सब सिचुएशन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, तो अगर 10 का बेस ही नहीं रहेगा उनके पास तो 11 की पढ़ाई फिर कैसे करेंगे, उनका वो बेस भी कमज़ोर हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आप सबके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाऊं, आप लोग इसका लाभ उठाते जाइए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ 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 आप मुझसे शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उसका सोल्यूशन ज़रूर दे पाऊंगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही और अपने वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।